ध्यान से सुनना मेरी मैयाओं। एक शिष्य था, शिष्य का नाम था बैणीमल। क्या नाम था? बैणीमल। वो शिष्य गुरुजी के पास पढ़ता था गुरुकुल में। तो गुरुजी उसे पढ़ाते थे, पर लेकिन शिष्य पढ़ने में बड़ा कमजोर था। तो गुरुजी कहते थे बेटा पढ़ो, कविता याद करो, सूत्र याद करो, लेकिन वो याद करके गुरुजी को नहीं सुना पाता था। हम भी जब श्रीधाम वृंदावन गए मैया पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, व्याकरण। संस्कृत में भी व्याकरण होती है और हिंदी में भी व्याकरण होती है। जब हमने व्याकरण पढ़ी तो हमने गुरुजी से, तो गुरुजी हमें पढ़ाते थे, हमको व्याकरण बड़ी कठिन लगती थी। सबसे पहला व्याकरण में सूत्र आया, निता बसाने नटराज राजो, निता बसाने नटराज राजो, ननाद डक्काम नवपंच बारम, उद्धर्त कामासन का सिद्धे नेत तमरसे शिव सूत्र जालम। निता बसाने नटों के राजाओं के राजा भगवान शंकर, भगवान शंकर ने नवपंच बारम या 9 और 5 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया। उस डमरू में से निकले 14 सूत्र, और उन्हीं 14 सूत्रों से बनी व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी। तो पढ़ोगे तो आप, एक हमारा कोई लक्ष्य होता है कि हमको पढ़ लिख करके ये बनना है, वो बनना है ना। तो बैणीमल पढ़ता नहीं था, तो गुरुजी ने कहा बेटा तू पढ़ता तो है नहीं है, तू एक काम कर, तू घर जा, अपने पिता के साथ कुछ काम कर, काम में हाथ बटा। बैणीमल ने कहा गुरुदेव घर जाने के लिए क्यों कह रहे हो मुझसे? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, पर तुम पढ़ते नहीं हो। अब तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है ना। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं अपने घर जा रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। वो शिष्य चल दिया, बैणीमल चल दिया, और चलने लगा तो गुरुजी ने रोक लिया, चेला अभी रुक। बोले क्यों गुरुजी? रुक तो सही। बोले क्यों गुरुदेव? बोले चेला रुक, तेरा काम बहुत दूर है यहाँ से, मैं तुझे खाने के लिए कुछ देता हूं। तो गुरुजी ने चेला के लिए क्या दिया मेरी मैयाओं? गुरुजी ने चेला के लिए दिया सतुआ, सत्तू दिया खाने के लिए, सत्तू दे दिया। गुरुजी ने कह दिया चेला भूख लगे तो ये सतुआ खा लेना। चेला सतुआ लेकर के चल दिया मेरी मैयाओं। चलते 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 बहुत समय हो गया, धूप बहुत थी, दोपहर का समय था। अब तो बैणीमल सोचने लगा कि धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, अब मुझे भूख भी लग रही है। फिर याद आया कि भूख के लिए तो मेरे पास सतुआ है, गुरुजी ने मुझे सतुआ दिया है, पर सतुआ को खाऊंगा कैसे? सतुआ खाने के लिए पानी चाहिए, मुझे सतुआ के लिए पानी चाहिए। आगे बैणीमल ने क्या देखा मैया? कुछ माताएं कुआं से पानी निकाल रही थी, कुआं में से पानी खींच रही थी। वो बैणीमल आता है और कुआं की मठ पे आके बैठ जाता है, और क्या देखता है कि हमारी माताएं बहनें कुआं से पानी खींच रही थी, और कहते हैं कुआं के वहां पत्थर में गड्ढे पड़ गए थे, रस्सी से ऐसे ऐसे गड्ढे थे। बैणीमल ने सोचा ये गड्ढे कैसे पड़े? फिर याद आया ये गड्ढे पड़ गए हैं कि बार बार रस्सी बाल्टी नीचे जाती है और बार बार ऊपर आती है ना। बैणीमल की समझ में आ गया, कहने का मतलब यह है कि बार बार रस्सी बाल्टी नीचे जाती है, बार बार ऊपर आती है। रस्सी से पत्थर में गड्ढे पड़ गए, क्योंकि बार बार नीचे जाना और बार बार ऊपर आना। और मैं मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, तो कब तक मुझे कविता याद नहीं होगी, कब तक मुझे सूत्र याद नहीं होगा। तो बैणीमल की समझ में आ गई। अब तो बैणीमल अपने घर नहीं गया मेरी मैया, गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने पूछा चेला हमने तो तुमको घर जाने के लिए बोला था, तुम वापस लौट के आ गए। अब चेला कहने लगा गुरुदेव अब नहीं जाऊंगा घर, अब तो मुझे पढ़ना है। अब तो उसने लक्ष्य बना लिया कि अब मेहनत करनी है, मुझे पढ़ना है।
गुरुजी जो भी सूत्र याद करने के लिए कहते थे, चेला मेहनत करता था, उधर ही ध्यान रखता था पढ़ने में, तो पढ़ लिख करके इतना बड़ा विद्वान बन गया और शिष्यों से भी उसार हो गया। मेरी मैया, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बहुत से बच्चे तो कहते हैं, हे भगवान जी पेपर दे के आया हूं, बा में अच्छे नंबर आ जाएं। पेपर यानी कॉपी में कुछ लिख के आओगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, और खाली दे आओगे तो क्या नंबर आएगा? कुछ आएंगे क्या? कुछ करोगे तभी तो नंबर आएंगे। और के तो जब रिजल्ट आता है तो हमने बच्चों को देखा है, जब दीपक जलाएंगे हनुमान जी महाराज के नाम से, हे हनुमान बाबा अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे परसेंट से प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं। हैं? बहुत से बच्चे पढ़ के आते हैं, घर पे आके भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से घर स्कूल से पढ़ के आए और थैला बस्ता फेंक दिया। स्कूल में तो पढ़े पर घर में नहीं पढ़े। इसलिए कहते हैं ना, स्कूल में सुमिरन सब करें, घर में करे न कोई, जो घर में सुमिरन करें तो फैल का एक होय। जो गुरुजी ने हमें कविता पढ़ाई, अगर हम उसे पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी तो हमें आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत करो, कोई एक लक्ष्य बनाओ अपने जीवन का, तभी आगे जाओगे। तो इसलिए कहा है कि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, ये हमारी उम्र ऐसे ही बीत ही जा रही है, ऐसे ही बीत रही है।